गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले एक न्यू टॉपिक पे, दैट इज़ द डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ द थिंकिंग। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि थिंकिंग एक्चुअली में बोलते किसको है, क्योंकि एक बार थिंकिंग समझ में आ जाती है तो समझना आसान होता है कि उसके डिसऑर्डर्स क्या हो सकते हैं और आसानी से समझना आ सकती चीज़ें। ओके, तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं। मेंटल एक्टिविटी दैट डील्स विद आइडिया एंड थॉट। थिंकिंग क्या है? एक मेंटल एक्टिविटी है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ के बारे में हम थॉट्स ला पाते हैं अपने माइंड में, कोई आइडिया सोच पाते हैं। यानी कि मैं किसी चीज़ को देखूं और उससे रिलेटेड जो भी मेरे माइंड में थॉट्स आते हैं, जो भी विचार आते हैं, वही क्या है, थिंकिंग होती है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग यानी कि कोई भी अल्ट्रेशन आ जाता है थिंकिंग के अंदर, तो मतलब वो डिसऑर्डर हो चुका है। तो हम देखते हैं कॉग्निशन ऑपरेशन डिस्टर्बेंस, यानी कि थिंकिंग के अंदर या फिर कोग्निटिव प्रोसेस के अंदर डिस्टर्बेंस आना ही क्या कहलाता है, डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग कहलाता है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन क्लासिफिकेशंस की, यानी कि थिंकिंग डिसऑर्डर्स कितने टाइप के होते हैं वो बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन, बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ थॉट, यानी कि हम किसी चीज़ को देखते हैं और उस चीज़ से रिलेटेड अपने माइंड में जो भी थॉट्स आती हैं, अगर उसी लेवल पे एट द फॉर्मेशन ऑफ थॉट्स के लेवल पे जो भी डिसऑर्डर होते हैं, जो भी डिफॉर्मलिटीज़ होती हैं, वो किसके अंदर इंक्लूड की गई है, फॉर्मेशन ऑफ थॉट्स के लेवल पे। सेकंड वन, बेस्ड ऑन कंटेंट, यानी कि मैंने किसी चीज़ को देखा और उसके बारे में जो भी थॉट्स आए, ठीक है, अब उस चीज़ से रिलेटेड जो भी मेरे माइंड में थॉट्स आ रही है, अब उसके साथ मैं जो भी कंटेंट इंक्लूड कर रहा हूँ, उसके बारे में आगे जो भी सोच रहा हूँ, वो चीज़ किसके अंदर आती है, वो जो डिसऑर्डर अगर वहाँ पे कोई अल्ट्रेशन आता है तो वो कहाँ पे किसके अंदर इंक्लूड किए हैं, बेस्ड ऑन कंटेंट लेवल पे। थर्ड वन, बेस्ड ऑन प्रोग्रेशन, यानी कि कोई थॉट्स आई और उसके बाद में मैंने कंटेंट भी सही डाल लिया, उस थॉट से रिलेटेड ही कंटेंट कनेक्ट किया मैंने, बट अब जैसे ही उस चीज़ के बारे में मैं सोचता जा रहा हूँ, प्रोग्रेस हो रही है, वो थॉट्स जो भी चीज़ थी, जो भी मेरे माइंड में आइडियाज़ थे, वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, मैं उनके बारे में सोचता जा रहा हूँ आगे। तो उस प्रोग्रेशन के लेवल पे जो भी अल्ट्रेशन क्रिएट होते हैं, वो किसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, इसके अंदर, थर्ड के अंदर, बेस्ड ऑन प्रोग्रेशन लेवल पे। फोर्थ वन देख लेते हैं, बेस्ड ऑन स्ट्रीम ऑफ थॉट्स, यानी कि अब जो मेरे विचार बह रहे हैं, स्ट्रीम यानी कि स्पीच के लेवल पे, मैंने सोच भी लिया है, कंटेंट भी सही डाला है, और मेरे जो विचार हैं या थॉट्स हैं वो प्रोग्रेस भी सही तरीके से हो रहे हैं उसी से रिलेटेड जो थॉट्स मेरे माइंड में आई थी। बट अब मैं उन थॉट्स को बोल रहा हूँ, उन थॉट्स या आइडिया के बारे में कुछ भी बोल रहा हूँ, तो स्पीच के लेवल पे जो भी अल्ट्रेशन आते हैं वो क्या होते हैं, वो जो डिसऑर्डर हैं वो इसके अंदर इंक्लूड किए गए बेस्ड ऑन स्ट्रीम ऑफ थॉट्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, बेस्ड ऑन पोजीशन या डायरेक्शन। पोजीशन यानी कि कोई भी थॉट्स मेरे माइंड में, यानी कि मेरे माइंड में कोई भी आइडिया है, बस वो मेरे माइंड में एक आइडिया है, उसके लेवल पे उस आइडिया से रिलेटेड कोई भी अल्ट्रेशन आ रहा है या कोई भी डिफॉर्मिटी आ रही है, तो वो सब डिसऑर्डर पोजीशन ऑफ के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। ओके, क्लियर है। अब हम स्टेप वाइज एक चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग होता क्या एक्चुअली में। तो सबसे पहले देख लेते हैं डिसऑर्डर ऑफ थॉट एट फॉर्मेशन हो, यानी कि मैंने किसी चीज़ को देखा, उससे रिलेटेड जो भी थॉट्स आ रही है मेरे माइंड में, अगर वो थॉट्स ही नॉर्मल नहीं है, यानी कि थॉट सही तरीके से आ नहीं पा रही है उस चीज़ से रिलेटेड, तो वो डिसऑर्डर किसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, इस फर्स्ट कैटेगरी के अंदर। तो इसके अंदर कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है, एबनॉर्मल थॉट, यानी कि वैसे तो हम कोई चीज़ देखते हैं उसके प्रति जो थॉट्स आती है वो नॉर्मल होती है, बट किसी भी वजह से हम उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड थॉट्स नहीं आ पा रहे हैं हमारे माइंड में, तो उसे बोलते हैं एबनॉर्मल थॉट्स। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है, डिस्टर्बेंस प्रेजेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ थॉट्स, यानी कि कोई भी थॉट्स हमारे माइंड में बन रही है उसके अंदर ही डिस्टर्बेंस आ जाए तो उसे बोलते हैं एबनॉर्मल थॉट्स। ओके, एग्जाम्पल बात कर लेते हैं ओटिज़म। ओटिज़म क्या होता है कि अनरियलिस्टिक थिंकिंग या मैजिकल थिंकिंग, या फिर इसे हम डे ड्रीमिंग बोलते हैं, यानी कि दिन में सपने देखना। जैसे कि मैं कोई कार देखता हूँ, एक महंगी कार देखता हूँ, तो मेरे माइंड में विचार आता है कि ये कार मेरे पास होती तो मैं ऐसे घूमता, ऐसे चलाता, ये हो जाता, वो हो जाता। तो मतलब कि डे ड्रीमिंग, अनरियलिस्टिक थिंकिंग हो रही है, मतलब कि किसी चीज़ को देखने के बाद जो थॉट्स आ रहे हैं वही नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं माइंड में, दैट इज़ द
एबनॉर्मल थॉट्स या फिर ऑटिज्म इसका एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं डिसऑर्डर ऑफ थॉट एट कंटेंट लेवल, यानी कि कोई चीज़, किसी चीज़ को मैंने देखा, किसी ऑब्जेक्ट को मैंने परसीव किया और उससे रिलेटेड मेरे माइंड में थॉट्स भी सही आ गई। ठीक है, अब मैं उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें सोच रहा हूँ, यानी कि कंटेंट डाल रहा हूँ उस थॉट से रिलेटेड, अगर वो कंटेंट ही मैंने सही नहीं डाला या फिर कोई उससे अनरिलेटेड कंटेंट मैं उस थॉट से अटैच कर देता हूँ, तो वो चीज़ें इस सेकंड कैटेगरी के अंदर इंक्लूड होती हैं। यानी कि कंटेंट लेवल पे जो भी एबनॉर्मलिटीज आती हैं वो डिसऑर्डर ऑफ थॉट एट कंटेंट लेवल बोलते हैं उसका। फर्स्ट बात करते हैं डेल्यूजन। डेल्यूजन क्या होता है? फिक्स एंड फास्ट बिलीफ होता है दैट कैन नॉट रिवर्स बाय रीजनिंग, यानी कि मैंने किसी चीज़ को देखा और उसके प्रति उसके से रिलेटेड मेरे माइंड में थॉट्स आ गए। ठीक है, थॉट्स तो सही आ गए बट उससे मैं चीज़ें रिलेटेड कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ, उस थॉट से रिलेटेड कोई भी कंटेंट डाल रहा हूँ। यानी कि मैं किसी बंदे को देखता हूँ, उससे रिलेटेड मेरे माइंड में कुछ थॉट्स आती हैं। ठीक है, ये एक बंदा है, ठीक है, इतना आता है, एक सही थॉट सही है, ठीक है, बट अब मैं उससे कंटेंट रिलेटेड कर रहा हूँ। यानी कि मुझे लग रहा है कि ये बंदा मुझे मार देगा या मेरे लिए ये डेंजरस हो सकता है, यानी कि कंटेंट मैं उसके साथ अनरियलिस्टिक या फिर फॉल्स एंड फिक्स बिलीव्स बना रहा हूँ उस थॉट से रिलेटेड, तो वो क्या हो गया? डेल्यूजन हो गए। क्लियर है? नेक्स्ट बात कर लेते अपन ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है? मतलब कि बार बार कोई माइंड में थॉट्स आना, यानी कि रिपीटेडली अनवेलकम आइडियाज़ अगर माइंड में आ रहे हैं तो उसे ऑब्सेशन बोलते हैं। ठीक है, अनवेलकम आइडिया रिपीटेडली कम्स इन माइंड। ठीक, और इसमें क्या करता है पर्सन? उन सब चीज़ों को भुलाना भी चाहता है बट भुला नहीं पाता है, वो होता है ऑब्सेशन। यानी कि कंटेंट लेवल पे वो उसने किसी चीज़ के बारे में सोचा या किसी पर्सन के बारे में सोचा और सोच तो लिया, थॉट्स तो आई, बट उसके साथ जो कंटेंट आ रहा है अब उसके बारे में सोचता जा रहा है, गलत सही गलत उल्टा सुल्टा कुछ भी सोच रहा है उस पर्सन या ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी कि कंटेंट लेवल में प्रॉब्लम आ रखी है, तो उसे बोल देते हैं ऑब्सेशन। थर्ड वन आता है हाइपोकॉन्ड्रियासिस। हाइपोकॉन्ड्रियासिस एक टाइप का डेल्यूजन ही होता है। इसके अंदर क्या होता है? पर्सन को फॉल्स बिलीव हो जाता है कि वह बीमार हो चुका है बिना किसी ऑर्गेनिक डिसऑर्डर के, बिना किसी साइन सिम्टम, बिना किसी कोजेज के उसे कोई भी डिजीज़ हो रखी है और वो डॉक्टर के पास चला जाता है दिखाने। तो इस टाइप की जो डिसऑर्डर होते हैं उसे हाइपोकॉन्ड्रियासिस बोलते हैं। क्लियर है? यानी कि कंटेंट लेवल पे प्रॉब्लम हो रही है, चीज़ों को समझना है बिल्कुल। जैसे कोई थॉट्स आती है, अब उस थॉट से रिलेटेड हम जो भी चीज़ें सोचते हैं, उस थॉट से रिलेटेड जो भी कंटेंट हम इंक्लूड करते हैं अपने माइंड में, जो भी सोचते हैं उसके अंदर कोई भी अल्ट्रेशन आ जाता है तो वो चीज़ें किसके अंदर? इस कंटेंट लेवल के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। जैसे डाइल्यूजन हो गया, ऑब्सेशन हो गया, हाइपोकॉन्ड्रियासिस हो गए। क्लियर? अब हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं और इसमें क्या होता है कि पर्सन, ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस में एक चीज़ और होती है, ये होता है पेशेंट फील सिकनेस विदाउट एनी आइडेंटिफाई। ठीक है, मैंने बता दी है कि बिना कोज के उसे लग रहा है कि वो बीमार हो चुका है। ठीक है, थर्ड वन बात कर लेते हैं अपन डिसऑर्डर ऑफ थॉट्स एट प्रोग्रेशन लेवल, यानी कि अब उसके माइंड में कोई थॉट आ गई है किसी ऑब्जेक्ट या पर्सन से रिलेटेड, ठीक है, और उसने कंटेंट भी सही डाल लिए, यानी कि उस चीज़ से रिलेटेड ही वो सोच रहा है, बट अब कंटेंट डालने के बाद अब उसके दो थॉट्स और जो आइडिया हैं वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, यानी कि वो और ज़्यादा सोचता जा रहा है उस चीज़ के बारे में। तो अगर इस प्रोसेस के अंदर कोई अल्ट्रेशन आता है तो वो डिसऑर्डर्स किसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं? प्रोग्रेशन लेवल के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट वन देख लेते हैं फ्लाइट ऑफ आइडिया। तो इसके अंदर क्या होता है? रैपिड फ्लो ऑफ थॉट्स प्रेजेंट। इसमें क्या होता है? बार बार रैपिड थ्रो, मतलब कि स्पीडली उसके माइंड में थॉट्स आती जाती हैं, स्पीडली रूप से वो सोच रहा है किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो होता है फ्लाइट ऑफ आइडिया। परसेंट शिफ्ट वन आइडिया टू अनदर आइडिया वेरी क्विकली, यानी कि पहले किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहा था, अब किसी दूसरे टॉपिक पे बात करने लग गए, यानी कि उसके आइडिया चेंज हो रहे हैं। पहले किसी एक आइडिया पे बात कर रहा था, अब दूसरे आइडिया पे, पहले कोई और थिंकिंग उसके माइंड में कोई थॉट्स थी, अब कोई दूसरी थॉट्स उसके माइंड में आ रही है, यानी कि प्रोग्रेस जैसे ही प्रोग्रेस हो रहा है, रिपीटेडली रैपिडली फ्लो हो रहा है उसका थॉट्स का माइंड के अंदर, तो वो होता है फ्लाइट ऑफ आइडिया, यानी कि प्रोग्रेशन के लेवल पे प्रॉब्लम हो रखी है। सेकंड आता है नियोलॉगिज्म। नियोलॉगिज्म क्या होता है? पेशेंट क्रिएट्स ओवन न्यू वर्ड एंड यूज दैम इन कन्वर्सेशन, यानी इसमें क्या करता है पर्सन खुद के ही वर्ड बना लेता है और जब भी कोई कन्वर्सेशन होती है उसके अंदर उसको एक्सप्लेनेशन करने लग जाता है, यानी उसे लग रहा होता है कि ऐसा होता है और वो उसी चीज़ को बताने लग जाता है। ठीक है, उसके हिसाब से होता है बट वैसे रियलिटी में कुछ होता नहीं, उसके हिसाब से होता है, वो नए वर्ड बना लेता है, नई थ्योरियाँ बना लेता है अपने हिसाब से और उनको कन्वर्सेशन के
दौरान एक्सप्लेनेशन कर देता है, तो वो होता है नियोलोगिज्म। थर्ड वन देखते हैं क्लेग एसोसिएशन। इसके अंदर क्या करता है, पर्सन कनेक्ट वर्ड दैट आर सिमिलर टू प्रोनाउंस, मतलब कि जो सेम प्रोनाउंसिएशन के वर्ड्स होते हैं उनको कनेक्ट करता चला जाता है, एक साथ बोल देता है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, चाय वाय नाश्ता वास्ता, रेड कैट बेड सेट, इस टाइप के जो वर्ड यूज करता है सिमिलर प्रोनाउंसिएशन वाले, तो उसे क्या बोल देते हैं अपन, क्लेग एसोसिएशन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं वर्ड सलाद या इनकोहेरेंस। तो इसके अंदर क्या करता है पर्सन, इफ़ आस्क क्वेश्चन टू पेशेंट सो ही आंसर इरिलेवेंट, यानी मैंने किसी पेशेंट को कोई आंसर पूछते हैं या कोई क्वेश्चन पूछते हैं या कोई भी बात पूछते हैं, तो वो उससे रिलेटेड ना होके कोई दूसरी चीज़ों से रिलेटेड आंसर देने लगता है, ठीक है, यानी कि सलाद बना देता है वर्डों की, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम सर्कमस्टेंशियलिटी। इसके अंदर क्या होता है, पर्सन गिव काउंटलेस एक्सप्लेनेशन, जैसे कि कोई किसी पर्सन से हम क्वेश्चन पूछते हैं तो वो उसका काउंटलेस एक्सप्लेनेशन करता है, यानी कि मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ उससे, तो वो पहले उस क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ा सा आंसर बताएगा, फिर किसी दूसरी चीज़ पे चला जाएगा, फिर वापस उसमें आ जाएगा, फिर वापस उसमें, यानी कि घुमा घुमा के आंसर देगा। ओके। पर्सन डजेंट नो दैट व्हाट इज असेंशियल नॉट असेंशियल, पर्सन को पता ही नहीं होता है क्या बताना सही है क्या गलत है, बस वो बताता चला जाता है, उसके माइंड में जो आ रहा है वही बताता चला जाता है, काउंटलेस एक्सप्लेनेशन कर रहा है। बट एट लास्ट पर्सन गिव द राइट आंसर, बट वो लास्ट में जाके राइट आंसर दे ही देता है घुमा फिरा के कैसे भी करके, उसे बोलते हैं, उस टाइप का जो डिसऑर्डर हो रखा है थिंकिंग का उसे बोलते हैं सर्कमस्टेंशियलिटी। क्लियर है। नेक्स्ट लिखते हैं अपन टेंजेंशियलिटी। टेंजेंशियलिटी क्या होता है, इसमें पर्सन गिव काउंटलेस एक्सप्लेनेशन बट डजेंट गिव द राइट आंसर, सॉरी रॉन्ग टाइपिंग है, बट डजेंट गिव द राइट आंसर, वो काउंटलेस एक्सप्लेनेशन तो करता है फिर भी वो सही आंसर नहीं दे पाता है, जबकि सर्कमस्टेंशियली में क्या होता है कि लास्ट में वो सही आंसर दे ही देता है घुमा फिरा कर। ओके। जबकि टेंजेंशियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो काउंटलेस एक्सप्लेनेशन करता ही जाता है, क्वेश्चन कुछ पूछ रहे हैं आंसर किसी और चीज़ का ही दे रहा है बंदा। टेंडेंसी टू स्पीक अबाउट टॉपिक अनरिलेटेड टू द मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन, वही बात है, क्वेश्चन कुछ है आंसर किसी और चीज़ से रिलेटेड दे रहा है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं थॉट रिटार्डेशन। थॉट रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है कि व्हेन पर्सन ट्राई टू आंसर सो माइंड बिकम एम्प्टी, इसमें क्या होता है पर्सन आंसर देने की कोशिश तो करता है बट अचानक से उसके माइंड ब्लॉक हो जाता है, कोई भी थॉट्स आती नहीं है, प्रोग्रेस ही नहीं हो पाता है उस चीज़ों से, उसको थॉट्स तो आ गई, उसे पता तो है क्या पूछ रहे हैं, कंटेंट भी सही है उसके पास, यानी कि उसे जो बताया गया उसे ये भी पता है कि किस चीज़ के बारे में बोलना है, बट जैसे ही वो बोलने की कोशिश करता है, बताने की कोशिश करता है, तो उसका माइंड काम नहीं कर पाता है, अचानक से ब्लॉक हो जाता है, माइंड के अंदर कोई थॉट्स आते ही नहीं है। पर्सन टेक्स टू मच टाइम टू आंसर द क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, सोचता रहता है उसे बताना कि एक्चुअली में क्या चीज़ करनी है, मतलब कि उसकी थॉट्स प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, जो क्वेश्चन उससे पूछा गया है उससे रिलेटेड माइंड में आइडियाज़ आ ही नहीं रहे हैं, तो वो क्या होता है थॉट रिटार्डेशन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं थॉट प्रिजर्वेशन। इसके अंदर क्या होता है पर्सन यूज़ फिक्स वर्ड टू आंसर ऑल द क्वेश्चन, इसमें क्या होता है थॉट प्रिजर्वेशन के अंदर पर्सन कुछ एक से दो वर्ड सिलेक्ट कर लेता है, अब जो भी उससे कोई भी क्वेश्चन करो वो बंदा वो ही बता रहा है, बार बार उन्हीं वर्ड का यूज़ कर रहे हैं किसी भी क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। पर्सन सेलेक्ट फिक्स वन और टू वर्ड्स एंड यूज दिस वर्ड ड्यूरिंग गिविंग आंसर टू डिफरेंट क्वेश्चंस, यानी कि कोई भी क्वेश्चन पूछो वो एक से दो वर्ड उसके माइंड में फिक्स है, वही बताएगा, वो उसे कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, वो बस वो दो वर्ड यूज़ करेगा, कोई भी क्वेश्चन पूछ लो उससे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अपन फोर्थ क्लासिफिकेशन को, डिसऑर्डर ऑफ थॉट एट एक्सट्रीम लेवल या स्पीच लेवल, यानी कि पेशेंट से कुछ पूछा गया, पेशेंट के माइंड में कोई थॉट गई, वो भी ठीक है, उस थॉट से रिलेटेड उसने कंटेंट भी सही सोच लिया है और उससे रिलेटेड आगे जो सोच रहा है उसकी थॉट प्रोग्रेस कर रही है, वो प्रोग्रेशन भी ठीक है, बट अब जब वो बोलता है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करता है तो जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन आता है प्रेशर ऑफ स्पीच या लोगोरिया। इसके अंदर क्या करता है पर्सन स्पीक मैनी वर्ड एट ए टाइम, यानी कि एक ही टाइम पे स्पीड से बोलते ही जा रहा है, बोलते ही जा रहा है, बोलते रुक ही नहीं रहा है, माने कि बार बार स्पीड से बोलते जा रहा है, लोगोरिया हो चुका उसे, ठीक है। स्पीड टू टॉक इंक्रीज, यानी कि जो बोलने की स्पीड है वो बढ़ जाती है पर्सन की। सेकेंड वन एक तो दूसरा हो जाता है पुअर्टी ऑफ स्पीच यानी एलोगिया, यानी कि अब इसमें पर्सन बोल ही नहीं पाता, पर्सन हैज स्पीचलेसनेस, उसके पास कोई वर्ड ही नहीं है बोलने के लिए। ब्लॉकिंग ऑफ थॉट्स, इसके अंदर क्या होता है इन मिडल ऑफ सेंटेंस ब्लॉक स्पीच, इसके अंदर क्या होता है
कि पेशेंट बोलता तो रहता है, स्टार्ट तो कर देता है बोलना कि उस चीज़ के बारे में, बट बीच में ही उसके माइंड में से थॉट्स आना बंद हो जाते हैं और वो वहीं पे रुक जाता है। स्पीच क्या होता है, बीच में ही स्टॉप हो जाती है। ओके, तो तीन चीज़ें हो सकती है बोलने की, या तो वो ज़्यादा बोल रहा है या फिर कम बोल रहा है या फिर बोलते बोलते रुक गए। तो ज़्यादा बोल रहा है तो उसे लोगोरिया बोल देंगे, कम बोल रहा है उसे एलोगिया बोल देंगे। ब्लॉकिंग ऑफ थॉट्स यानी कि पेशेंट बीच में ही, पर्सन बीच में ही बोलते बोलते रुक चुका है, तो मतलब क्या हो चुका है, उसे ब्लॉकिंग ऑफ थॉट्स हो चुका है। क्लियर है यहाँ पे। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ क्लासिफिकेशन पे, डिसऑर्डर ऑफ थॉट एट पोजीशन लेवल। यानी कि किसी के माइंड में कोई थॉट्स है या कोई आइडिया है, किसी चीज़ से रिलेटेड कोई थॉट्स या आइडिया किसी के माइंड में है। अब उस लेवल पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, यानी उस आइडिया से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो डिसऑर्डर इसके अंदर इंक्लूड किए गए। तो फर्स्ट वन देख लेते हैं अपन, थॉट इंसर्शन। इसके अंदर क्या होता है, पर्सन थिंक एंड से दैट समवन इंसर्ट थॉट इन हिज माइंड। इसमें क्या होता है, पर्सन सोचता है और बोलता है कि जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ, ये मेरे विचार नहीं है, किसी दूसरे ने मेरे अंदर विचार डाल दिए। जैसे कि हम किसी के साथ हमारा झगड़ा हो जाता है, वो हमें कुछ मिस वर्ड यूज़ कर लेता है, तो फिर हम उसे बाद में पूछते हैं, फिर वो करते हैं, वो फिर वो बोलता है कि ये मेरे वर्ड नहीं थे, मुझे किसी ने बोला था, मेरे माइंड में ऐसे वर्ड आ ही नहीं सकते, किसी ने मेरे अंदर डाल दिया इसलिए मैंने ये बोल दिया। यानी उसे लग रहा होता है कि कोई बाहर से उसके माइंड में वर्ड डाल रहा है, फिर उसके हिसाब से वो एक्ट कर रहा है। सेकंड देख लेते हैं, थॉट विड्रॉल। इसके अंदर क्या होता है, पर्सन थिंक एंड से दैट सम अनोदर वन विदड्रॉ माई आइडिया एंड थॉट। इसमें पर्सन को लग रहा होता है उसके माइंड में जो भी आइडिया थे वो किसी ने चुरा लिए हैं, यानी कि कोई उसके आइडिया को चुरा रहा है। यानी कि कोई पर्सन कोई काम करता है, किसी चीज़ से रिलेटेड उसके आइडिया आते हैं, तो उसे ये लग रहा होता है साथ साथ कि कोई उसके आइडिया चुरा रहा है, किसी ने उसका आइडिया चुरा लिया है। ओके, थॉट विड्रॉल बोलते हैं उसे। थर्ड वन आता है थॉट ब्रॉडकास्टिंग। इसके अंदर क्या होता है, पर्सन थिंक एंड से दैट एवरीबडी कैन लिसन हिज थॉट्स। इसमें पर्सन को क्या लग रहा है, उसके अंदर की, उसके माइंड की, मन की बातें बाहर सबको सुनाई दे रही हैं, मतलब वो जो भी सोच रहा है वो सबको सुनाई दे रहा है। अगर ऐसा किसी पर्सन को लग रहा है तो मतलब उसे क्या हो चुका है, थॉट ब्रॉडकास्टिंग। अगर किसी पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उसके आइडिया चुरा लिए गए हैं, किसी ने उसके आइडिया चुरा लिए हैं, उसके माइंड में जो भी चीज़ें थी, जो भी थॉट्स और आइडिया थे वो चुरा लिए गए हैं, तो मतलब पेशेंट को क्या हो चुका है, थॉट विड्रॉल हो चुका है। थर्ड वन, अगर किसी पेशेंट, कोई पर्सन ये ऐसा बोल रहा है कि जो भी वो बोल रहा है, जो भी वो कर रहा है वो उसके आइडिया और थॉट्स नहीं है, तो मतलब उसे क्या हो चुका है, थॉट इंसर्शन हो चुका है। सो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अब आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। तो मेनली रूप से हमने 5 चीज़ें देखी हैं, यानी कि जो थिंकिंग डिसऑर्डर्स होते हैं वो 5 लेवल पे हो सकते हैं। पहला, हम किसी चीज़ को देखते हैं और उसके बारे में जो भी सोचते हैं, जो भी थॉट्स लाते हैं, अगर उसी लेवल पे कोई अल्ट्रेशन आ जाता है तो वो हो जाते हैं एट द फॉर्मेशन ऑफ थॉट फॉर्मेशन हो रहे हैं उसी लेवल पे कोई अल्ट्रेशन आ जाता है, तो वो जो भी डिसऑर्डर इंक्लूड किए जाते हैं वो होते हैं फॉर्मेशन ऑफ थॉट के लेवल पे। सेकंड आता है, हमने सोच भी लिया, अब हम कंटेंट डालें किसी भी चीज़ के बारे में, हमने थॉट्स आई माइंड में, अब उस थॉट से रिलेटेड हम और चीज़ें अटैच करते जा रहे हैं, उसके साथ कनेक्ट करते जा रहे हैं, कंटेंट डाल रहे हैं। उस लेवल पे कोई अल्ट्रेशन आता है तो वो कंटेंट लेवल के अंदर इंक्लूड किया जाते हैं। थर्ड वन होता है कि हमने कंटेंट भी सही डाल लिया, अब उससे रिलेटेड हम आगे सोच रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, अपनी थॉट्स को, आइडिया को प्रोग्रेशन कर रहे हैं। उस लेवल पे कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो प्रोग्रेशन के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। एंड फोर्थ वन कि अब सब कुछ सोच भी लिया है, थॉट भी सही आई है, कंटेंट भी सही डाल लिया है और प्रोग्रेशन भी सही हो रहा है, अब हम उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। एक्सप्लेनेशन के टाइम पे जो भी अल्ट्रेशन क्रिएट होते हैं वो किस में आते हैं, स्ट्रीम लेवल पे या फिर स्पीच लेवल पे आते हैं। ओके, और लास्ट वन होता है वो पोजीशन के लेवल पे, किसी के माइंड में कोई थॉट्स या आइडिया है, अगर उससे रिलेटेड कोई अल्ट्रेशन आ रहा है, मतलब थॉट्स आ तो गई है बट अब उस थॉट से रिलेटेड कोई अल्ट्रेशन आ रहा है, तो वो सब किस में इंक्लूड किए गए, एट पोजीशन लेवल पे। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।